नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन सरकार की खामोशी ने छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर चल रहे विवाद में क्या आग में घी का काम करने लगी है। ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं बवाल बढ़ता जा रहा है, वैमनस्यता बढ़ते जा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह सरकार की खामोशी। दोनों ही पक्ष यानी छत्तीसगढ़िया और गैर छत्तीसगढ़ियों के बीच लड़ाई कहां पहुंचेगी कहना बड़ा मुश्किल है। ये अलग बात है कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए खामोश है क्योंकि इस मुद्दे से वे मजबूत हो रहे हैं और शायद यही वजह है कि सरकार ने खामोशी ओढ़ ली है। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर क्रांति सेना सहित अब कई लोग मैदान पर उतर आए हैं, गैर छत्तीसगढ़ियों के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। सर्व छत्तीसगढ़िया समाज ने तो अमित बघेल के खिलाफ होने वाले एफआईआर का ही विरोध कर दिया है, तो दूसरी तरफ सिंधी समाज बड़े ही अग्रेसिव रूप में दिखाई देने लगा है और सिंधी समाज के वे लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं उनका तेवर तो देखने लायक है। शायद सत्ता का असर हो। एक युवक ने तो जिस तरीके से गाली गलौज की और उसके बाद जो माहौल बना, छत्तीसगढ़िया समाज के लोग या क्रांति सेना के लोग थाना तक जा पहुंचे उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस को ज्ञापन दिया है। लेकिन अब भीतर खाने से भले ही सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेता सामने नहीं आए हों या कांग्रेस के नेता सामने नहीं आए हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने भी सोशल मीडिया में अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां बृजमोहन अग्रवाल के कट्टर समर्थक माने जाने वाले संजू नारायण सिंह, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने भी छत्तीसगढ़ क्रांति सेना को कंत्री सेना बताना शुरू करके उसके खिलाफ अलग अलग तरह का पोस्ट डालना शुरू कर दिया है। तो दूसरी तरफ जिस युवक ने छत्तीसगढ़िया को लेकर विश्वमन किया था वह भी अब सामने आ गया है कि वह राजेश मूणत का क्या खास है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही उसके मुताबिक उस पंडा नाम के युवक ने कभी राजेश मूणत को खून से उनकी तस्वीर बनाकर भेंट की थी। तो हमने पहले ही बताया आपको कि रायगढ़ के जिस सिंधी समाज के युवक ने गाली गलौज की थी, गुरु घासीदास बाबा का अपमान किया था, उसका भी ओपी चौधरी से संबंध उजागर हो गया था, कई तस्वीरें। तब ऐसी परिस्थिति में समाज के लोग क्या कहते हैं, हमने समाज से कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। समाज में जुड़े बड़े लोग जो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार संगठन की राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े बड़े नेताओं ने भी साफ कह दिया कि उन्हें इस विवाद में नहीं पड़ना है। ऐसे में भारतीय व्यापार संगठन के एक सदस्य ने जरूर कहा है कि ये विवाद बहुत ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, इससे दोनों ही पक्षों को नुकसान होगा। उन्होंने तो समाज को एक ढंग से सलाह भी दे डाली कि इस तरह के धरना आंदोलन में शक्ति लगाने की बजाय यदि समाज जरूरतमंदों को, समाज के ही जरूरतमंदों को मदद करने खड़े हो तो अच्छी बात होगी। क्योंकि इस तरह के लोग जो
समाज के नाम पर राजनीति करते हैं, वे अपने समाज के लोगों की मदद करने में पीछे हट जाते हैं। समाज के जो लोग हैं, हमारे सिंधी समाज के लोग हैं, तो समाज के लोग आज पूरे भारत में एकत्रित हुए हैं और पूरा जुलूस निकाल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कुछ हो रही है। अगर किसी व्यापारी का पैसा रुकता है, थोड़ा लेट होता है, और तो सिंधी समाज के लोग ही सिंधी समाज के लोगों का समर्थन नहीं करते। जैसे मान लो डूमरतरे के व्यापारी हैं, उनको 1.5 महीने में पैसा लॉकडाउन में अगर नहीं मिला, 1.5 महीने की उधारी माल देते थे, है ना, उनको पैसा 3 महीने में मिला, या किसी की दुकान मान लो 38 दिन बंद थी तो उन्होंने 3 महीने में दिया पैसा, किसी ने जमीन बेच के पैसा दिया, तो उन लोग पैसे ले लिए और उस दुकानदार को माल देना बंद कर दिए। तो ये जो प्रारूप है ना, तो सिंधी समाज क्या करता है, सिंधी समाज अपने लोगों का, सिंधी समाज में जैसे डूमरतरे में सैकड़ों दुकानदार, किराना दुकानदार हैं, तो उन लोग अपने सिंधी समाज के व्यक्ति की क्या मदद करते हैं। और कोई भी सम्मानित समाज हो, इतना एकता दिखा रहे हैं ना, आंदोलन कर रहे हैं, उतनी एकता अगर किसी को आर्थिक तकलीफ आई, जैसे मान लो छत्तीसगढ़ में सिंधी लोग के पास 1 लाख करोड़ रुपए है, तो अगर सम्मानित सिंधी समाज एकता दिखा रहा है तो 1 लाख करोड़ में 1,000 करोड़ रुपया तुरंत ऑन द स्पॉट लोगों की मदद करने में निकाल के दिखाए। जैसे मान लो आप सम्मानित तिवारी जी पत्रकार हैं, तो आपके समाज में आपने बोला किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए मेरे को चाहिए, तो आपके समाज का कोई भी व्यक्ति जो आपको जानता हो या नहीं भी जानता हो, तो ऑन द स्पॉट कम से कम 1% तो आपकी मदद करे, 1,000 रुपए निकाल के दे। पैसे का काम पैसे से होता है, यहाँ मदद तो कोई करना नहीं है। लोगों की दुकान में आग लग रही है तो भी सिंधी समाज के लोग या कोई भी समाज के लोग उसको ऑन द स्पॉट सपोर्ट नहीं करते हैं और इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन अपनी जगह है, अगर आर्थिक रूप से किसी को तकलीफ है तो उसमें भी लोगों को एकता दिखानी चाहिए। समाज, सम्मानित समाज से निवेदन है कि ऑन द स्पॉट किसी को तकलीफ है तो उसकी मदद करें, उस टाइप से एक सामाजिक एकता का परिचय दें। ये आपके व्यापार बंद करने से कुछ नहीं होने वाला। और मेरा तो निवेदन ये है कि अगर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अमित बघेल जी ने या किसी भी भारत के कोने से कोई भी आदमी गलत करता है, तो आप उस राज्य के सीएम के पास जाइए, अपनी बात को रखिए, उनको जो कार्रवाई करनी होगी प्रशासनिक तौर पर करेंगे। नहीं करना होगा तो ईश्वर बैठा है न्याय संगत काम करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनके जो दिमाग में जो चीज थी उन्होंने बोला है, गलत तो गलत है, वो तो भगवान भी जानता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसी बात को पकड़ के अपना व्यापार प्रभावित करना। यहाँ पर जो सामाजिक अराजकता फैल रही है, प्रशासन भी अब कार्रवाई करने से डर रही है। कई बार उनको भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में तकलीफ जाती है, अगर कुछ बात बढ़ती है तो बहुत सी चीजें होती है। सरकार तो सब पहलू पर ध्यान देकर ही कार्रवाई करेगी कोई भी। और यही नहीं, इस मामले में छत्तीसगढ़ समाज पार्टी के नेता जागेश्वर प्रसाद जी ने तो साफ तौर पर कहा कि सत्ता क्यों खामोश बैठी है, दोनों पक्षों को बिठाकर क्यों मामले को सुलझा नहीं लेती है। शासन ला चाहिए कि ये विवाद ला आपस में बैठा के अपन नेतृत्व में ये लोग सुलझाना चाहिए। नहीं तो फिर ये आग फैल ही। अब छत्तीसगढ़ चुप नहीं रहा है छत्तीसगढ़िया। ऐसी परिस्थिति में जब छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर वैमनस्यता बढ़ने लगी है, आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है, तो क्या शासन को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? धन्यवाद।